खिड़की मस्त आ रही पीछे की, ऐसे लगा दो पर्दा बस। अब देखो कल कहां तक देख लिए थे, मेन चेन सिलेक्शन देख लिए थे, फिर नंबरिंग तक की कहानी देख लिए थे। अब नंबरिंग वगैरह सब कर लिए तुमने सपोज, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। यही दोनों रियल थे ना, मतलब यही दोनों रूल थे ना। तो देखो जैसे कि ये सब्स्टिट्यूएंट होता है सीएल, तुमने पढ़े हो छोटी क्लास में, ठीक है। तो इसमें अगर तुमको मेन चेन सिलेक्शन करना है तो मेन चेन कौन सी रहेंगी, साथ ही साथ में फिर नंबरिंग कैसे रहेंगी ये देखना है, ठीक है सिंपली। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या इसमें, नहीं है। अरे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है क्या, नहीं। ना ही मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है क्या, नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम वाला किससे नहीं लगेगा, मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम वाला किससे नहीं लगेगा। किससा कौन सा लग जाएगा फिर तुम्हारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। तो मेरे को देखना पड़ेगा किस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अपन साइड मान लेते हैं ए साइड, बी सी डी, है कि नहीं है। तो लेते हैं ए से डी, बी से डी, बी से सी, ए से सी। मेरे को क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ही तो देखना है ना। तो देख लेता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें ज्यादा आएंगे वही हकदार रहेगा मेन चेन का। तो देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, C2H5 है मतलब CS2CS3 रहेगा, ये बताया था तुमको, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए, ये 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन। किसमें, बी से लेके डी में हो गए 7 कार्बन। ए से लेके डी में देखते 1 2 3 4 5 6 कार्बन। बी से लेके सी में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ रहे हैं बी से सी में, बी से सी में भी 7। ए से सी में देख लेते 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक रहेगा मेन चेन, क्योंकि दोनों में कितने आ रहे हैं, 7 कार्बन आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या आ रहे हैं तुम्हारे, सेम आ गए दोनों में। लेकिन अब किधर जाऊंगा मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि भैया किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इधर में बना लेंगे अपन सब्स्टिट्यूएंट का, किसका बना लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का कितने कितने आ रहे हैं। ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बी से डी में देखना है, बी से डी में, तो देखो बी से डी में जा रहे हो तो ये ऐसे जा रहे हो, तो कितना आएगा 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या रहेगा, ब्रांचिंग जो निकली हुई है मेन चेन से वही सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं। तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। किसमें आ रहे हैं, लेकिन ये 4 आ रहे हैं तुम्हारे बी डी में है। अब बी से सी में देखते हैं, इसमें बी से सी में तो ऐसे ही जा रहे हैं पूरे के सीधे अपन। तो कितने आ रहे हैं, कहा जा रहे हैं, बी से है, यही है। ब्रांचिंग देख लेते, 1 2 3 और ये 4 4 4 आ गए। अब क्या लग जाएगा, मैक्सिमम नंबर क्या है तुम्हारे, साइड चेन भी सेम आ रहे हैं। अब क्या देखूंगा मैं, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, क्या देखना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट, मतलब जो नंबर आ रहे हैं वो कम से कम जाना चाहिए तुम्हारे, वही बोल रहा है ना। वो देख लेते हैं अपन, फिर अगर वो भी सेम जाएंगे तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे रूल लग जाएगा नंबरिंग का, नंबरिंग वहां से चालू करेंगे अपन कि लोवेस्ट नंबर कहाँ जाना चाहिए तुम्हारा, सब्स्टिट्यूएंट पे जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से सब्स्टिट्यूएंट ही है, ना ही फंक्शनल ग्रुप है ना ही मल्टीपल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग करना चालू कर देते बी डी और बी सी में। तो देखो बी डी पहले बी सी में कर लेते हैं। तो बी सी में देखो ये 1 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तीसरे पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो 1 2 पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग बेटर रहेंगी, लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट पे। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, किसमें
बी से लेके सी में नंबरिंग कर लिया अपन ने, सी से बी की तरफ में। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा? सब्स्टिट्यूएंट। अब लिख लेते उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बी से सी में ना, बी से सी में। 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। कहाँ पे है? 2 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। ये आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अब देख लेते किसमें, बी से लेके डी में, तो उसमें भी देख लेते पोजीशन क्या आ रही है। इसमें देख लेते बी से लेके डी में, उसमें भी देख लेते पोजीशन क्या आ रही है। सेम ही आने वाली है। अरे क्या आने वाली है? सेम ही आने वाली है। तो क्या रहेगा तुम्हारा 2 3 4 5। नेमिंग भी देखोगे तो क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। अरे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग देखोगे वही आने वाला है ना, मतलब दोनों में से कोई भी चैन लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चैन सेम ही है। तो दोनों चैन सेम ही है ना, ये भी CS3 ये भी CS3 है, दोनों को दोनों टर्मिनल नहीं है क्या? मतलब क्या रहेंगे, मेन चेन एक तो ये लो या फिर ये लो, नाम क्या आएगा तुम्हारा? सेम ही आने वाला है। ठीक है ना। अब नाम कैसे लिखना है अब वो समझना है अपने को। ये तो हो गया अपना मेन चेन सिलेक्शन कर लिए, फिर उसमें हमने नंबरिंग कर ली है। अब भैया नाम कैसे लिखना है अब अपने को वो समझना है। ठीक है, रूल्स टू राइट नेम। नाम लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा करके, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। तो समझ लेते हैं अपन कौन क्या रहेगा कैसा रहेगा करके। तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या रहेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या रहेगा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट वहां पे आ रहे थे ना मेन चेन के अंदर में, उसका नाम तुमको लिखना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। क्या रहेगा? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ देयर पोजीशन। मतलब किस किस पोजीशन के ऊपर में वो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी तुमको इंडिकेट करना पड़ेगा, साथ ही साथ में उसका नाम भी। लेकिन ध्यान रखना अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं और वो भी अलग अलग है तुम्हारे, तो वहां मैं उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करूंगा लिखने के लिए। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेता हूं तुम्हारे दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इथाइल आ रहा है एक और एक आ रहा है तुम्हारा मिथाइल। तो पहले कौन आएगा मेरे को बताइए? ई आता है सबसे पहले। कौन आता है? ई। बाद में कौन आता है? एम। तो सबसे पहले आगे में कौन आएगा? आगे में इथाइल आएगा, बाद में क्या आएगा तुम्हारा? मिथाइल आ जाएगा। फिर देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। प्राइमरी प्रीफिक्स ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड साइक्लिक है कि साइक्लिक नहीं है। ठीक है ना, ये वो इंडिकेट करेगा साइक्लिक है या फिर साइक्लिक नहीं है करके। यूजफुल फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, किसके लिए? ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूजफुल है। अगर साइक्लिक होगा तो मैं लिख लूंगा साइक्लो। क्या लिख लूंगा? साइक्लो। प्रीफिक्स देना पड़ेगा ना कंपाउंड साइक्लिक है या फिर नहीं है करके। अगर दो साइकिल होंगे तो बायसाइक्लो। क्या रहेंगी? बायसाइक्लो। अगर एक ही कार्बन से दो चीजें अटैच रहेंगी तो उसको स्पाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइरो है क्या? हाँ वही। अब 3 होंगे तो ट्राईसाइक्लो, 4 होंगे तो टेट्रासाइक्लो, पर लगाते चलो तो स्पाइरो। ठीक है, और एक है तुम्हारा बाइस्पाइरो। ऐसे बहुत है। या ऐसे देखो साइक्लो तो ऐसा रहेगा, ये साइक्लिक हो गया तुम्हारा। बायोसाइक्लिक मतलब एक ही कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर दो साइकिल है ये एक साइक्लिक है ये दूसरा साइक्लिक है बायोसाइक्लो। ट्राईसाइक्लो मतलब इसी के अंदर में 3 साइकिल आ जाएंगी, 3 साइक्लिक कंपाउंड आ जाएंगे। स्पाइरो मतलब ये एक कार्बन है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और ये दूसरा साइक्लिक कंपाउंड है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो क्या रहेगा तुम्हारा? स्पाइरो। बाइस्पाइरो मतलब यहां पे एक और अटैच कर दो तो क्या हो जाएगा? बाइस्पाइरो। इनके नेम कर रहे हैं तो तुमको बताना पड़ेगा ना किसकी नेमिंग है करके, इसलिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं।
सबके सब क्या साइक्लिक ही है, और अगर साइक्लिक नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है तो कंपाउंड क्या है तुम्हारा, असाइक्लिक। और कुछ आ रहा है, बाईसाइक्लो बोलो, साइक्लो बोलो, ट्राईसाइक्लो बोलो, स्पायरो बोलो, बाईस्पायरो, तो कंपाउंड क्या रहेगा तुम्हारा, साइक्लिक रहेगा। उसमें अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, फिर देखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट ये बताएंगे कि मेन जो चेन है कार्बन की, उसके अंदर में कितने कार्बन एटम है। ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं। जैसे देखो, अगर एक ही आएगा तो मिथ हो जाएगा, मिथ। क्या रहेगा, मिथ। अगर दो कार्बन आते होंगे तो C1 मतलब समझे ना, C2 मतलब मेन चेन में दो कार्बन आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ईथ आ जाएगा। अगर 5 आ रहे तो पेंट आ जाएगा। अगर 10 आ रहे तो डेक आ जाएगा। 11 आ रहे तो अनडेक। कितने आ जाएगा, अनडेक। ठीक है। अगर 20 आ जाएगा तो आइकोसेन होता है ये, आइकोस। देख रहे हो तो आइकोसेन नहीं होता ना, आइसोकेन होता है, आइसोकेन। 20 का क्या रहेगा, आइसोक। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तुम्हारा तो ए नहीं आ जाएगा उसमें फिर। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं ना कितने कार्बन है करके, तो वो पता चलेगा। आइसोक मतलब 20 है, 10 है तो आ जाएगा डेक, 11 है तो क्या आ जाएगा, अनडेक, 5 है तो पेंट। ऐसे तुमको पता ही है। ठीक है। अब देख लेंगे प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, क्या है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये बताएगा मेरे को कि जो कार्बन कार्बन की चेन आ रही है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। वो भी कौन था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। इंडिकेट्स कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इन मेन चेन। ठीक है ना। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो क्या आ जाएगा, ए एन ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एन ई। अगर तुम्हारा एक डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ई एन ई। ठीक है। अगर तुम्हारा एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, वाई एन ई। ठीक है। तो देखो, ए एन ई के अंदर में तो तुमको पोजीशन नहीं लिखना होता है, लेकिन अगर ई एन ई है तो इसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। और वो पोजीशन आती है पहले। इसको ऐसे लिख लो तुम्हारे बुक में, पहले आएंगी पोजीशन, बाद में आएगा ई एन ई। मतलब बताना तो है मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन किस पोजीशन पे ये भी तो बताना पड़ेगा। सेम कहानी डबल बॉन्ड में भी रहेंगी, ट्रिपल बॉन्ड में भी रहेंगी। क्या आ जाएंगे, पहले पोजीशन आएंगी कहां पे करके, बाद में क्या आ जाएगा, वाई एन ई। ये रूल है मेन, ये एक बार रूल आ गए फिर टेंशन नहीं है। रूल समझने के लिए सवाल कराना पड़ता है। ठीक है। अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो, दो डबल बॉन्ड आ गए तो, दो डबल बॉन्ड, दो अगर डबल बॉन्ड आ गए, इधर ध्यान दो, अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं मेन चेन के अंदर में, ठीक है ना, तो दोनों की तुमको पोजीशन भी लिखना है। क्या लिखना है, पोजीशन भी लिखना है, और डाई इन भी लिखना पड़ेगा। रहेगा नहीं तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे पोजीशन, फिर लिखेंगे ई एन ई। मतलब दो है, कहां पे है और कौन से है, डबल बॉन्ड है। अगर तीन रहे तो ट्राई, फिर पोजीशन लिखना पड़ेगा तीनों जगह जहां जहां पे आ रहे हैं, फिर क्या रहेगा, ई एन ई। नहीं,
ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने, 3 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर देख लेते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड आए तो सेम रहेगा डाई, फिर पोजीशन, फिर क्या रहेगा YnE। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मिक्सचर आ रहा है तो, जैसे कि मान लो एक है डबल बॉन्ड और एक है ट्रिपल बॉन्ड, उसमें क्या लिखोगे, पोजीशन En। अब En पहले आएगा तो अब E आता है तुम्हारा E, तो E को हटाना, फिर से पोजीशन लिखना, फिर YnE की पोजीशन लिखना। मतलब देखो कैसे बोल रहा हूं मैं, En आएगा तुम्हारा, फिर आएंगी ये है किसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये आ जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, फिर आ जाएगा YnE। मतलब नाम लिखते समय अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं तो पहले छोटे वाले का नाम लिखेंगे अपन, फिर बड़े वाले का, ठीक है। मान लो अगर डबल बॉन्ड तुम्हारे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड एक ही आ रहा है, तो सेम डाई, पोजीशन En, फिर इसकी पोजीशन, फिर YnE, ठीक है। अब सेकेंडरी टॉपिक्स में आएगा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आता है सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद देयर पोजीशन। तो ये अपन जब फंक्शनल ग्रुप का नामकरण करेंगे ना तब देखेंगे। जैसे अल्कोहल में अल आता है कि नहीं, 10 में पढ़े थे ना, अल आता है उसमें कि ओल आता है, ओल आता है। अल्डिहाइड में अल आता है, अल्केनल अल्डिहाइड में आता है, ONE आता है कीटोन में। तो ये ONE, AL, OL ये सब क्या है तुम्हारे सेकेंडरी सफिक्स है उस फंक्शनल ग्रुप के। तो वो लिखना है तुमको एंडिंग में और उनकी पोजीशन के साथ में। पोजीशन बाद में आएंगी क्या नहीं, पोजीशन ऑलवेज जिसकी भी आएंगी पहले ही आएंगी, ठीक है। तो समझ गए यहां तक के, ये है मेन कहानी, क्योंकि ये कहानी हर एक इसमें सेम ही रहेंगी, किसी में चेंज होने वाली तो है नहीं। ये हो गई इन जनरल। लिख लिए, अब चले आगे। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। फिर देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। चले आगे। यो बस ये एंडिंग में बता के छोड़ दूंगा, तुम लिख लेना। छुट्टी है ना कल, घर पे जाके क्या हो जाते, कॉपी के पन्ने। आई बरोबर बोला। चले आगे। तो देखो अब देखते हैं नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो भी रहेगा उसका नाम तो बता रहे तुमको, और ये मैं पूरा याद लूंगा मंगलवार के दिन। जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम याद लो और याद ना मिले तो तुम सोच लेना, फिर मैं तुमको 50-50 बार लिखने लगा दूंगा सब्स्टिट्यूएंट, उसमें तुम्हारा बहुत टाइम चले जाएगा। उससे अच्छा किसको कैसे याद होता है, कैसे याद करना है वो अपने ऊपर डिपेंड है, कर लेना बस। तो मेरा सिंपल तरीका है। फिर देखो अल्केन अल्केन अल्काइन तो तुमको नॉर्मली पता है, उसमें तकलीफ है क्या किसी को, नहीं। तो देखो अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला, क्या निकला,
वन हाइड्रोजन रिमूव, टू हाइड्रोजन रिमूव। अभी वो बताऊंगा। अगर अल्केन से निकाले अपन ने, किससे निकाले? अल्केन से। अगर अल्किन से निकाले, ठीक है, हाँ, या फिर अल्काइन से निकाले, अल्काइन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, अगर उसमें से निकाल रहे हो तो, जैसे कि अगर एक हाइड्रोजन निकाले अल्केन से तो ये हो जाता है अल्किल। क्या हो जाता है? अल्किल होता है। इसमें क्या रहेगा? ये हो जाएगा अल्केनाइल। ई हटाना और क्या लगाना है? वाइयल। इसमें क्या रहेगा? अल्काइनाइल। किसमें? नहीं ना, अभी करा रहा ना मैं। तुमने छोटी क्लास में पढ़े ना, फिर तो वही है ना, छोटी क्लास में वैसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अभी तुम बड़े हो गए, अभी तुम बालवाड़ी से पहली में आ गए। नहीं, ये बालवाड़ी और पहली में इतना ही अंतर रहता है। अब तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं यह है मीथेन, मानने का यही मीथेन है, अरे एक नहीं है, ये क्या है? मीथेन। अगर इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा? CH3। कार्बन की एक शादी कराना है, वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तीन कर लिया उसने, एक कराना है उसको, खाली है, तो ये क्या रहेगा? मिथाइल। क्या रहेगा? मिथाइल। दूसरा देख लेते हैं, यह है CH3, यह है CH3, तो ये क्या है तुम्हारा? इथेन है ना, है कि नहीं है? इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं इधर से, तो क्या रहेगा? CH3CH2, ये क्या रहेगा? इथाइल। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? C2H5, C2H5, और कार्बन एक बॉन्ड बनाने का है जिससे वो चिपका रहेगा किसी को, तो ये करेगा तुम्हारा इथाइल, ठीक है। अब मान लो ये है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथिन। क्या है? इथिन। इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, यहां से निकालो नहीं तो यहां से निकालो, मैं यहीं से निकाल लेता हूँ एंडिंग वाले से। CH2 डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड बचा रहेगा, हाइड्रोजन निकाल लिया ना मैंने। ये क्या था? इथिन था, तो क्या हो जाएगा? इथिनाइल। क्या हो जाएगा? इथिनाइल, ठीक है। अब देख लेते दूसरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? इथाइन है कि नहीं है? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा? CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड कार्बन उधर में रहेगा, तो ये क्या रहेगा? इथाइनाइल, है ना। अल्किन में और अल्काइन में ई को निपटा दो, वाईएल को लगा दो, वही क्या रहेगा तुम्हारा? सब्स्टिट्यूएंट रहने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें मैंने हाइड्रोजन निकाला, इधर का निकाल दो, निकालता हूं इधर का, तो क्या नाम रहेगा इसका? नहीं यार, ये अभी तुमको नहीं, इसमें पोजीशन भी बताना पड़ता है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है। जब अल्किन का नॉमेनक्लेचर हो जाएगा ना, तब बता दूंगा, ठीक है। तो लिखो ये, हम्म, इसको विनाइल भी बोलते हैं अपना, प्रोपारजाइलिक, प्रोपारजाइलिक नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, हाँ। इसको विनाइल भी बोलते हैं, इथेनाइल को। और उसके बाजू वाला जो है वो अलाइल भी बोलता है। अलाइल पोजीशन देखे थे ना अपन ने, अलाइलिक, तो वो अलील हो जाता है। सलील का भाई अलील, नेता का भी नाम है ना साथ से, सलील कोई तो भी खड़ा हुआ था ऐसे, है ना, अनिल देशमुख का लड़का, काटोल, हाँ काटोल से खड़ा हुआ था, हार गया बेचारा, वो भी भारी मतों से हारा।
चरण सिंह ठाकुर आया ना उधर कार्टून में जहां से। ए कलर कलर, अभी इतने कलर ना करना पड़ता है, जिंदगी कलरफुल हो जाती है। देखो हो गया लिख के, टू हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन। कहां से? सेम कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये जो वायल है ना, वायल, ये वायर रिप्लेस हो जाएगा वाई इलिडिन, इलिडिन। वायल की जगह क्या लगा देना है? इलिडिन। तो क्या रहेगा ये? अल काइलिडिन। वायल की जगह क्या लगा देना है? इलिडिन। तो क्या रहेगा? अल के नी ली डिन। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? अल काय नी ली डिन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, मीथेन, यहां से मैंने दो हाइड्रोजन निकाला था सेम कार्बन से, तो क्या बन जाता ये ऐसे बन जाता CH2, दो बॉन्ड खाली है, तो इसका नाम क्या देता? मीथाइलिडिन। ये है तुम्हारा इथाइल। सेम कार्बन से मैंने क्या करा? दो हाइड्रोजन निकाला, ये तो एक निकाला था, दूसरा और निकाल लेता हूं, तो क्या रहेगा? CH3CH डबल बॉन्ड। ये क्या था? इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइलिडिन। बस याद क्या रखना है, ये तो याद हो जाता है सबको, तकलीफ नहीं जाती। वायल को हटाना है, उसके क्या लगाना है? इलिडिन लगाना है। क्या लगाना है? इलिडिन लगाना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हमको भी ऐसे याद रहता है, कोई अलग तरीका नहीं है। अरे अभी तो चालू ही नहीं हुआ है कुछ, अभी तो ऑर्गेनिक में ऐसे ऐसे नाम देखोगे, अरे रे देवा रे देवा, स्ट्रक्चर भी ऐसे ऐसे आते हैं कि अभी याद नहीं होते हैं। नेप्थोलिन का स्ट्रक्चर तुमको याद करना है। नेप्थोलिन का स्ट्रक्चर पता है क्या? फिनोल्फथालीन का भी याद करना है। फिनोल्फथालीन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, कैटेचॉल, जाइलिन, भारी भारी नाम आते हैं। रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनॉन, बेंजोक्विनॉन, नैप्थोक्विनॉन, थैलिक एसिड, टेरिप्थेलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, बहुत है। धीरे धीरे आदत हो जाती है, हमें भी धीरे धीरे आदत हुई, सब याद हो गया फिर। हाँ हाँ, इसमें इसका नाम क्या आएगा? निकाल लेते, इससे भी दोनों हाइड्रोजन बर्बाद हो जाएगा। ये क्या था? ये इथिनाइल था। अब वाईएल को निपटाओ, इलिडिन लगा दो। इथिनाइलिडिन, इथिनिलिडिन बोलो, नहीं तो इथिनाइलिडिन बोलो। बस स्पेलिंग बराबर लिखना, तभी मार्क मिलने वाले हैं। प्रोनाउंस तुम कैसे भी करो, ठीक है ना। है ना। ठीक है। फ्लोरीन में क्या आता है? फ्लोरो, ये तो याद होगा तुमको। सीएल में क्लोरो, बीआर में ब्रोमो,
आयोडीन में आयोडो, NO2 में नाइट्रो, NO में नाइट्रोसो, क्या रहता है? नाइट्रोसो। नाइट्रोनियम भी है क्या इसमें? नहीं होगा। अब नॉमेनक्लेचर कराऊंगा ना, तब ये नाम नहीं लिखना है क्या फिर? इसलिए तो करा रहा हूँ। तो क्या मेरे को शौक है? सब याद रहते धीरे धीरे। जी जरूर। ये आदत लगाना पड़ता है इधर खड़े रहने की अब। हाँ। हाँ, गिरने का भी रिस्क खत्म। नहीं, गिरना रहा तो कैसे भी गिरता है व्यक्ति। नहीं देखा हूं मैंने। कॉलेज में लड़का मोबाइल पे ऐसे चैट करते करते उसको मतलब पायरी से उतर रहा है ना, तो अपने को लगता है हाँ और दो पायरी बची होंगी, तो एकदम धीरे शॉर्ट से नीचे मोबाइल के साथ। साला पायरी कब खत्म होगी बोले। बोला अरे भाई कैसे? मेरा रूम जस्ट बगल में है, वो गिरा। बोला भाई क्या गिर गया एकदम? जाकर देखता अरे। बोला कैसे हुआ ये सब? बस हो गया बोले अब। बोला चश्मा भी नहीं है इसको, इसको तो सब दिखना चाहिए। दिन का उजाला भी बहुत अच्छा। मतलब हम सब बैठ के विचार कर रहे दीपक और मैं, ये गिरा कैसे? फिर उसने बता धीरे से ऐसे ऐसा हुआ बोले। मतलब ठीक है फिर। क्या पढ़ रही क्या? हाँ, इथिनाइलिडिन। अब देखो पीएच का देख लेते हैं। बेंजीन अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया मैंने उसका, तो ये बनता है तुम्हारा फिनाइल। क्या बनता है? फिनाइल। क्या बनता है? फिनाइल। देखो बेंजीन के बाजू में क्या है? ये CH3, इसको टूलिन बोलते हैं। टाउलिन। डाल दे। टूलिन। क्या नाम है इसका? टूलिन। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? टूलिन। अगर दो CH3 आ जाए झाइलिन। झाइलिन आ जाता है, ऑर्थोझाइलिन, मेटाझाइलिन, पैराझाइलिन। अलग अलग नाम आएंगे, अभी मजा आ जाएंगे एकदम। इसको भी मिटाया मैंने, इसे थोड़ी मिटाना था। अब देखो ये तो मेरे को दिख रहा है कौन सा है, अलाइलिक कार्बन है कि विनाइलिक है? CH3 वाला कार्बन कि अराइलिक है या फिनाइलिक है? अराइलिक भी नहीं है, विनाइलिक भी नहीं है, अलाइलिक भी नहीं है। एक और नाम बताया था मैंने बेंजीन के बाजू में, बेंजाइलिक। अरे क्या नहीं है? अगर बेंजाइलिक कार्बन से तुम एक हाइड्रोजन निकालते हो, बेंजाइलिक कार्बन ऑलवेज कैसा रहेगा? sp3। ये तो पहले ही बता दिया था तुमने। तो इसका नाम होता है बेंजिल। क्या होता है? यहां से एक हाइड्रोजन बेंजिल। बेंजिल बेंजिल याद रखना। अगर एक हाइड्रोजन निकाले हो, ठीक है, तो ये रहेगा बेंजिल। क्या रहेगा? बेंजिल। याद रखना, ये बार बार आता है। ये फिनाइल है तो ये बेंजिल है। अगर दो निकालेंगे तो बेंजाइलिडिन या फिर बेंजल बोलते हैं, और तीन निकालेंगे तो बेंजाइलिडाइन या फिर बेंजो बोलते हैं। सर इतने सारे हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं? ये जब सवाल आता है पेपर में तब पता चलता है इतने सारे हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे थे हम। लिख लिए होंगे, ये तो लिख लिए होंगे। ठीक है, तो देखो CH, दो हाइड्रोजन निकाले मैंने। C, अब तीनों निकाल लिए। ठीक है ना? तो ये रहेगा बेंजाइलिडिन, ये रहेगा बेंजाइलिडाइन, क्या रहेगा? डाइन।
इसको बोलते हैं बेंजल, या फिर ये ना बोलते हो इसको बेंजल बोल सकते हो, इसको बेंजो बोल सकते हो। ये क्या है? बेंजल, और ये है बेंजो। बेंजो क्लोराइड आया तो समझ जाना कार्बन के पास में 3 Cl लगे हुए हैं। बेंजल क्लोराइड आया तो वहां कार्बन के पास में 2 Cl लगे, समझ जाना। और अगर बेंजिल क्लोराइड आया मतलब यहाँ पे एक Cl लगा है तुम्हारा। ये कॉमन नेम में बताता हूं मैं, लेकिन कॉमन नेम सबसे एंडिंग में जाते हैं। पहले दुनिया जिस नाम से पुकारती वो, फिर घर वाले नाम। बेंजल है वो, और ये बेंजो है, बेंजो। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नामकरण, कुछ कुछ छुटुक मुटुक एग्जाम्पल, कुछ छुटुक मुटुक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आए इतना समझ में? ठीक है, बस 4 मिनट बच्चे, 5 मिनट, 5 मिनट में 2-3 एग्जाम्पल तो हो जाएंगे। तो देखो, पहले रूल देख लेते हैं। रूल फॉर चेन सिलेक्शन, अल्केन के लिए नामकरण। किसका है? अल्केन के लिए नामकरण। तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, तो पहली दो कहानी लगेंगी नहीं। तो मेन चेन कौन सी रहेंगी? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। अगर कार्बन एटम सेम आएंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आएंगे तो क्या देखूंगा? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर देखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि भैया जिसका अल्फाबेटिकली पहले नाम आता है उसके पास में पोजीशन कम से कम जाना चाहिए। ठीक है ना, ये कहानी वहां लिख के दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या है? नंबरिंग ऑफ मेन चेन। तो नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग ऑलवेज उस एंड से करना है जहां से लोवेस्ट नंबर जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में। क्या जाएगा? लोवेस्ट नंबर जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में, इधर के भी एंड से इधर के भी एंड से, जैसे मान लो ये बी आर है, ये सी एल है, दोनों तरफ से नंबरिंग करो, सेम ही जा रही है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर में। 2-3 2-3 रहेगा नहीं है। अब भैया कौन था 2-3 2-3 ले? ए से बी ले या बी से ए ले, है ना नंबरिंग में। अब तो आप देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है उस पर लोवेस्ट नंबर जाना चाहिए। तो बी आर का ब्रोमो, सी एल का क्लोरो, पहले बी आएगा फिर सी आएगा, मतलब लोवेस्ट नंबर इस पे जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग सही। अब क्या लिखना है? नामकरण लिखना है। क्या लिखना है? नामकरण। तो नामकरण क्या आएगा इसका? देखो, सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये साइक्लिक वगैरह तो है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स आने वाला नहीं है। तो क्या आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। तो क्या लिख लूंगा मैं? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। ये आ जाएगा तुम्हारा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। फिर वर्ड रूट कितने हैं? 4 कार्बन है तो ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। अब सभी कार्बन कार्बन में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा? ए एन ई। क्या आ जाएगा? ए एन ई। तो क्या रहेगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बाकी कुछ है क्या? फिर नहीं है, फंक्शन ग्रुप वगैरह तो नहीं है, तो ये नाम आ जाएगा इसका। पाप, प्रभु ऐसे पाप। अब देखो कुछ नोट वाले पॉइंट है, ये तो समझ में आ गए दोनों पॉइंट तुमको। नोट वाले क्या है? अगर सब्स्टिट्यूएंट है और एक से ज्यादा नंबर में है, मतलब मिथिल आ रहा है लेकिन 2 आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ब्रोमीन आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, क्लोरीन आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर एक से ज्यादा है, क्या है? एक से ज्यादा है, तो उनके नाम के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स के भी नाम के आगे प्रीफिक्स आएगा, और वो क्या रहेगा तुम्हारा? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। डाई मतलब क्या रहेंगे? 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे सेम,
ट्राई मतलब 3 रहेंगे, टेट्रा मतलब जब 4 रहेंगे, पेंटा मतलब जब 5 रहेंगे, हेक्सा मतलब जब 6 रहेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया अपना। फिर इसके बाद अपन देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके नामकरण। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अभी पढ़ाने का हो तुमको, ये भी अभी बताने का हूं, और ये तुमको अभी बताने का हूं मैं। तो इसके आधार पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे रे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आए 3 4 क्या है ये, थोड़ा अच्छा नाम बोलो। पहले में देखते हैं बच्चों। पहले में देखो नंबरिंग कहां से करें, मेन चेन तो यही चाहिए, दूसरी मेन चेन नहीं होने वाली। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर लोएस्ट नंबर जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, वर्ड रूट पे कितने आ जाएंगे, 8, मतलब ऑक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कहां पे आ रहे हैं, तीसरे और पांचवे पे, तो क्या रहेगा 3,5 डाइब्रोमो आ गया। साइक्लिक तो है नहीं, तो साइक्लिक का कुछ आएगा नहीं। फिर वर्ड रूट पे कितने आ रहा है, 8 कार्बन, तो क्या आ जाएगा ऑक्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ANE जी आएगा। 3,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन। अब इसमें देखते हैं, इसमें कौन दे देंगे, A एंड B एंड C एंड, तो मेरे को दिख रहा है ए से सिच क्या है, सबसे सुनहरा, नहीं ए से सी मेंशन रहेंगे, नहीं तो सी से रहेंगी। अब नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग मेरे को दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट पूरे इधर में ही दिख रहे हैं, तो इधर से चालू करता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या आ रहा है, ये तो इथिल दिख रहा है ना, CH3 CH2, और यहाँ पे अटैच है, तो क्या आ जाएगा 4 इथिल, 7 है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 इथिल आएगा। फिर ब्रोमो, और नहीं ये भी आएगा ना पहले, तो चौथे पे इथिल आ रहा है, तीसरे पे ब्रोमो आ रहा है, दूसरे पे क्लोरो क्लोरो आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा, सी आएगा, फिर ई आएगा, तो बी क्या रहेगा 3 ब्रोमो, 2,2 2,2 डाइक्लोरो, फिर क्या रहेगा 4 इथाइल, फिर क्या रहेगा 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। फिर क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ANE, तो क्या रहेगा हेप्टेन, ये रहेगा नाम। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो ऐसे ही है एग्जाम्पल हो कुछ नहीं इसमें। आओ